ऑक्जेन्स के लास्ट टर्न पर ऑक्जेन्स के बायोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम ऑक्जेन्स के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रोल प्ले करता है ये। ऑक्जेन अफेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स. Some of them are as follows. First of all, cell division. Auxins are known to initiate as well as promote cell division in certain tissues. Example, cambium. ऑक्जेन्स जो हैं वो सेल डिवीजन की एक्टिविटी को इनिशिएट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। जैसे कि केम्बियम के जो सेल्स होते हैं उनमें in plants when a wound is caused where a wound tissue called callus is developed due to the proliferation of the parenchyma cells. The callus formation is related with the activity of cambium, and it is known that the cambial activity is stimulated by auxin and a chemical substance known as traumatic acid, which is formed by the damaged tissue. जब भी कोई वुंड हो जाता है प्लांट पर तो एक स्वेलिंग या एक प्रोलिफरेशन डेवलप हो जाता है पेरेन्काइमा सेल्स का उस जगह पर, जिसे हम कैलस कहते हैं। और कैलस का बनना जो है वो केम्बियम की एक्टिविटी से लिंक्ड होता है और ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस केम्बियल एक्टिविटी जो है इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन एज वेल एज एक केमिकल सब्सटेंस ट्रॉमेटिक एसिड जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनसे बनता है। तो दिस कैन बी used as a practical in grafting. In grafting, callus has an important role in tissue cultures. Cell division is totally dependent upon the presence of auxin in cultures where callus growth is quite normal. Its continued growth is only possible in the presence of auxin. कैलस की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए ऑक्सिन की प्रेजेंस आवश्यक होती है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ कैलस टिश्यू फॉर्म्ड इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड अप्लाइड। ऐसा माना जाता है और ऐसा पता लगाया गया है कि जितना कैलस टिश्यू बनता है उसका अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन में ऑक्सिन अप्लाई किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सिन्स जो हैं वो सेल डिवीजन को इनिशिएट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। नेक्स्ट इसका रोल है शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। लॉजिंग या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग जो होती है वो ज़्यादातर जब स्टेम बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, स्टेम के एलोंगेशन के कारण होती है, जिस वजह से कि क्रॉप की यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो आप देखिए, ड्यू टू एक्सेसिव एलोंगेशन ऑफ स्टेम इट मे कॉज देयर फॉलिंग विच डिक्रीजेस द क्रॉप यील्ड. ऑक्सिन्स prevent lodging. It produces shorter and stiff stems. Alpha naphthalene एसिटामाइड इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट लॉजिंग। मतलब अगर स्टेम जो है बहुत ही लंबे होते हैं अगर, तो उससे उनके एक्सेसिव एलोंगेशन की वजह से उनकी लॉगिंग और फॉलिंग हो सकती है, और जब वो गिर जाएंगे तो क्रॉप यील्ड जो है उसकी कम हो जाएगी। ऑक्सिन अप्लाई करने से जो स्टेम का एलोंगेशन है वो कम हो जाता है। तो वजह है कि इंटरनोड्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस शॉर्टर स्टेम्स और बहुत ही स्टिफ होते हैं। जितना लंबा तना होगा तो पतला होगा, वो गिर जाएगा, वो गिरने की संभावना रहेगी उसकी टूटने की। और अगर वो शॉर्टर और स्टिफ होएगा
तो वो उतना ही मजबूत रहेगा। तो इसके लिए अल्फा नेफ्थलीन एसिटामाइड जो है वो वाइडली यूज़ होता है, जिससे कि लॉजिंग या फॉलिंग ऑफ स्टेम को प्रिवेंट किया जाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि एप्पल और पियर जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं। द फ्रूट्स, एक तो होती हैं लॉन्ग ब्रांचेस और एक होती हैं डॉर्फ स्पर्स, और इनमें फ्रूट्स जो होते हैं वो डॉर्फ स्पर्स पर बनते हैं। इफ़ द टर्मिनल शूट्स जो होती हैं इनकी, if they are treated with a higher concentration of alpha naphthalene acetic acid, तो उनके their elongation is prevented and they become dwarf shoots। यानी कि डॉर्फ स्पर्स तो होते हैं जिनमें कि फ्रूट्स लगते हैं, इसके अलावा जो टर्मिनल शूट्स होती हैं, अगर उनमें हम अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड अप्लाई करें हाई कंसनट्रेशंस पे, तो इलोंगेट नहीं होती वो, और वो भी डॉर्फ शूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन शूट्स पर फ्रूट्स भी लगते हैं। दिस शूट्स कैन ऑल्सो बियर फ्रूट्स। तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है ऑक्जेंस की। थर्ड पॉइंट है इसमें रूटिंग। ऑक्जेंस एक्सेलरेट द रूटिंग इन स्पीसीज विच आर ग्रोन बाय कटिंग्स। ऐसे प्लांट स्पीसीज जो कटिंग्स के द्वारा लगाए जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सिन जो है वो रूटिंग, उनकी रूट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है। Auxins may be used in solution or singly or in combination of two or more. Elongation of roots also increases with the application of exogenous auxins, although in most of the cases it inhibits root growth in intact plants. रूट के एलोंगेशन को भी इंक्रीज किया जा सकता है जब ऑक्सिन्स को अप्लाई करते हैं हम एक्सोजिनसली, लेकिन पूरे प्लांट को के अंदर जब इसे अप्लाई किया जाता है तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। नेक्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस। इन मोस्ट ऑफ द सीडलिंग्स द एपिकल टिप ऑफ द stem inhibits the development of lateral buds within certain areas of the apex। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर सीडलिंग्स के अंदर जो स्टेम का एपिकल टिप होता है वो लेटरल बड्स की डेवलपमेंट को रोकता है। इफ़ द एपिकल टिप इज़ रिमूव्ड द लेटरल बड्स डेवलप। अगर एपिकल टिप को हटा दिया जाए तो लेटरल बड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। द इनहिबिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपेक्स इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। तो जो लेटरल बड्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को रुकना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एपिकल टिप या एपेक्स, इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। मतलब एपिकल टिप की वजह से लेटरल बड्स की ग्रोथ या फॉर्मेशन रुक जाती है। This inhibition is believed due to the presence of auxin in the apex। और ऐसा पता लगाया गया है कि क्योंकि एपिकल टिप या एपेक्स पर ऑक्सिन पाया जाता है, इस वजह से लेटरल बड्स की डेवलपमेंट रुक जाती है। इफ ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द कट स्टैम्प ऑफ अ सीडलिंग, देन ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इज इनहिबिटेड। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। ऑक्सिन्स यूजुअली, ऐसा पता लगाया गया है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑक्सिन्स स्टिमुलेट रेस्पिरेशन। इट मीन्स ऑक्सिन्स इन्हेंस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, इसलिए ऑक्सिन जो है वो रेस्पिरेशन को भी स्टिमुलेट करता है। Next is prevention of abscission layer. The formation of abscission layer often results in the premature fall of leaves। abscission layer जो बनती है, इससे पत्तियां जो है वो प्रीमेच्योर, मतलब मैच्योर होने से पहले ही
पत्तियाँ, फ्रूट्स या फ्लावर्स जो है वो प्लांट से झड़ जाते हैं। तो इन दीज केसेस a separation layer is formed at the base of the petiole, pedicel or peduncle, or abscission is believed to be due to the dissolution of the middle lamella alone or middle lamella and the primary walls of the or the whole cell। तो ये एब्सिशन जो है ये या तो मिडल लेमेला या फिर प्राइमरी वॉल्स उसके साथ में या पूरा सेल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, इस वजह से होता है। एडिकॉट और लेंक ने बताया कि ऑक्सीजन ग्रेडियंट जो है, दे फाउंड दैट द ऑक्सीजन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्सिशन जोन कंट्रोल्ड एब्सिशन। द प्री मैच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स सच एज एप्पल, pear and citrus can be prevented to a great extent by spraying the tree with a dilute solution of 2,4-D, IAA, NAA or some other auxin to remove the leaf of cotton plants. For facilitating the picking of balls by machine, anti-auxins are sprayed over the field several days before harvesting। ये पता लगा कि ऑक्सिन ग्रेडियंट जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि एब्सिशन को रोकता है या कंट्रोल करता है। तो इस वजह से जो प्री मैच्योर ड्रॉप होती है फ्रूट्स की, जैसे कि एप्पल है, पियर है, सिट्रस है, वो बहुत ज़्यादा हद तक रोक सकते हैं जब इन ट्रीज़ पर 2,4-D, IAA या NAA का सॉल्यूशन डाइल्यूट कंसनट्रेशंस में स्प्रे किया जाता है। और इसी तरह से कॉटन प्लांट्स के अंदर जब कॉटन बॉल्स को निकालने से पहले लीव्स को हटाने के लिए भी एंटीऑक्सिडेंट्स को अगर स्प्रे करते हैं तो लीव्स आसानी से झड़ जाएंगे और फिर कॉटन बॉल्स कैन बी प्लग्ड ऑफ। नेक्स्ट है इसमें स्टोरेज। NAA and related auxins are employed to increase the period of dormancy in tubers, bulbs and cones so that they can be stored for prolonged period। Flower and fruit thickening। Next, certain trees like mango form a large number of fruits in 1 year but give forth a subnormal crop the next year। This is on account of huge drainage of plant resources in the year of abundant crop। Using auxins such trees are thinned of their flower and fruit population in the year of abundance so that normal crop can be had every year। कुछ ट्रीज जैसे कि मैंगो है, इसमें किसी एक साल में तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर में सब नॉर्मल बहुत ही कम मात्रा में या सब बिलो नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और इसकी वजह यह है कि ह्यूज ड्रेनेज ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। जब ज़्यादा क्रॉप होती है तो अगर ऑक्सिन्स यूज़ कर दिए जाते हैं तो such trees are thinned of their flower and fruit population in the year of abundance, जिससे कि हर साल नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक क्या है? इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। नेचुरल पार्थेनोकार्पी तो हम देखते हैं सीडलेस फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस में, कुछ ऑरेंजेस में होता है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स लाइक IAA, IBA, NAA to unpollinated pistils can form seedless fruits which resemble the natural ones in all respects except for the presence of seeds। यानी कि कुछ फ्रूट्स अगर जिनमें कि नेचुरली सीड्स होते हैं, अगर उनमें आर्टिफिशियली ऑक्सिन्स अप्लाई करे जाते हैं उनके अनपॉलिनेटेड पिस्टल्स में, तो वो सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं वैसे के वैसे जैसे कि
सीड्स वाले होते हैं वो उसी को रिजेंबल करते हैं, जैसे सिट्रस, फिग्स, गुआवा, टोमेटो, ब्रिंजल, एप्पल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इरेडिकेशन ऑफ वीट। इन हायर प्रोपोर्शंस ऑक्सिन्स जो हैं इंटरफियर विद द नॉर्मल metabolic pathways of plants and cause their death. Certain substances like 2,4-dichlorophenoxyacetic acid have different toxicity towards different plants. Higher concentrations में 2,4-D बहुत ही टॉक्सिक होता है to the dicotyledons or the broad-leaved plants, while it is relatively non-toxic to the monocotyledons or narrow-leaved plants. Weeds are normally the unwanted dicots. जो weeds होते हैं यूजुअली वो unwanted dicot plants होते हैं which grow with the cereals or grasses which are monocots. Thus in a mixed population of such plants, जिसमें कि वीड्स तो है डाइकॉट और जो सीरियल्स या ग्रासेस हैं वो हैं मोनोकॉट्स। और अभी हमने क्या पढ़ा कि 2,4-D जो है वो लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक है मोनोकॉट्स के लिए और वेरी मच टॉक्सिक टू द डाइकॉट्स। तो यहाँ पे डाइकॉट्स हैं वीड्स और मोनोकॉट्स हैं सीरियल्स या ग्रासेस। तो इस मिक्स्ड पॉपुलेशन के अंदर अगर 2,4-D जो है acts as a very useful selective herbicide or a weed killer. The fields and lawns can thus be cleared of all unwanted plants. 2,4-D in combination with 2,4,5-D is more effective. They may be applied in form of sprays on the plants or they may be applied to soils. अगर सॉइल में अप्लाई करे जाते हैं वो दे किल द वीड्स एज सून एज सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। तो ये वीड के इरेडिकेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लास्ट पॉइंट जो यहाँ लिखा गया स्टोरेज, वो मैंने पहले ही आपसे बताया। NAA और ऑक्सिन्स जो रिलेटेड ऑक्सिन्स हैं दे आर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द पीरियड ऑफ डोरमेंसी इन ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड कॉर्न्स, जिससे कि वो लंबे समय तक के लिए स्टोर करे जा सकते हैं। उनकी डोरमेंसी पीरियड को ये प्रोलॉन्ग कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर ऑक्सिन्स की, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। थैंक यू।